Good morning, class 10 students. So, today I will teach you lesson number 6. What is amiss with us? Now, here, amiss का मतलब क्या होता है कि where are we lagging? uh, where are we lagging behind? हम कहाँ पीछे रह रहे हैं, ठीक है. amiss तो ये हो रहा है एज अ नेशन, ठीक है ना, एज अ नेशन एज अ होल, कि हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, हम में क्या खामियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और कैसे कुछ कमियों को हम सुधार सकते हैं. ओके, नाउ पे अटेंशन. इंडियन इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि आर्स इज़ अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, कि भाई हमारा जो देश है वो पढ़े लिखों का देश है. नाउ इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पैट्रियटिज्म. अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये सिर्फ एक देशभक्ति के तौर पे नहीं कहा जा रहा है कि भाई हम पढ़े लिखों का देश है, हम बहुत महान हैं, ठीक है. इसके पीछे एक रीज़न है. रीज़न क्या है कि स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, कि ये क्या शोध में पाया गया हमारे देश में और विदेशों में जो शोध किया गया, जिसमें ये पता चला कि भारतीय जो है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं. नाउ नॉट लॉन्ग अगो अ स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड इन द इंटेलिजेंस. अब ज़्यादा वक्त पहले की बात नहीं है कि ब्रिटेन के स्कूल्स में ये पाया गया कि मतलब चेक किया गया कि मतलब कौन से देश के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंस जिनका ज़्यादा है, IQ लेवल जिनका ज़्यादा है. नाउ ऐसा पाया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. सो एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, भारत के जो बच्चे हैं और भारतीय जो है वो दूसरे देश के लोगों से ज़्यादा सुपीरियर उसमें पाए गए. इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ, अगर ये सच है तो वाई आर वी लैगिंग बिहाइंड द सुपर पावर्स. अगर ये सच्चाई है तो हम सुपर पावर क्यों नहीं है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है. वाई देर इज़ अ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आर कंट्री टू द अफ्लुएंट नेशंस. ब्रेन ड्रेन का मतलब क्यों हमारे देश के युवा पढ़े लिखे लोग जो है वो दूसरे देशों में जा कर के जो है काम कर रहे हैं, अपना जो टैलेंट है वो हमारे देश में नहीं लगा करके दूसरे देशों में जाकर उस टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सुपर पावर क्यों नहीं है. और अफ्लुएंट नेशन का मतलब होता है डेवलप्ड नेशन. देन नाउ वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड्स आवर इम्पोर्ट्स, वाई exports, sorry, why we look to developed nations for help and aid, where are we amiss. अब ऐसा भी कहा जाता है कि जिस देश के इंपोर्ट्स अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो तो उसका इकोनॉमिक कंडीशन और उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं. हमारा जो है हमारे देश में इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं लेकिन हमारा एक्सपोर्ट इतना नहीं होता. और हम क्यों डेवलप्ड नेशन की तरफ मदद की दृष्टि से देखते हैं हमेशा. वेयर डू वी लुक डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड, वेयर वी आर मिस. सेइंग सो डज नॉट मीन आर प्रोग्रेस इज़ नॉट. नाउ इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रोग्रेस बिल्कुल ना के बराबर है. जैसे कि हमने भी बहुत सारी प्रोग्रेस करी. फॉर एग्जांपल द भाखरा नांगल डैम्स, भिलाई, रोरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एट्सेट्रा आर सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स. ये जो है ये सारे ये हमारे कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स में से एक हैं. लेकिन इन द ग्रांडियर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बिन नेग्लेक्टेड. लेकिन ऐसा कहते हैं कि बड़े अचीवमेंट्स के सामने जो छोटे अचीवमेंट्स हैं उनको अक्सर नकार दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. नाउ E.F. शूमाकर वॉज नॉट रॉन्ग व्हेन ही कैप्शनड हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. अब E.F. शूमाकर गलत नहीं थे जब उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक को, जिसका नाम था स्मॉल, जिसको उन्होंने नाम दिया था, जिसको उन्होंने शीर्षक दिया था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. So here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory. तो यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इंस्टेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि कैसे ये जो छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, जिनको हम नकार रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी देश जो है वो हमारी राष्ट्र की जो ग्लोरी है, हैम्पर्ड का मतलब वो उस पर बाधित हो रही है, उसे नुकसान पहुँच रहा है. नाउ फर्स्ट, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस. सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सिविक सेंस मतलब नैतिक सिद्धांत, समाज. सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सिविक सेंस का मतलब होता है नैतिक सिद्धांत, नैतिक मूल्य. तो यहाँ पर हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं सामाजिक व्यवहार और नैतिक सिद्धांतों के अंदर. नाउ हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब. हम यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर है. इट मे बी ए जर्नी और अ वॉक, चाहे वो कोई वॉक हो या फिर कोई जर्नी हो, कोई यात्रा हो, अ फीस्ट और अ फेयर, अ मीटिंग और अ गैदरिंग, अ सीरियस स्टडी और अ लीजर आर. मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रैश इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज. अब चाहे वो छोटे से बड़ा पहलू ही क्यों ना हो जिंदगी का, चाहे वो कुछ भी हो, कोई सा भी वक्त क्यों ना हो, हमारे अंदर मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रैश इग्नोरेंस. मतलब हमारे अंदर ये इनबिल्ट है कि हम इग्नोर करते हैं मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज को, मतलब जो शिष्टाचार होते हैं उनको हम फॉलो नहीं करते. तो लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस. तो देखते हैं
कहाँ और कब, मतलब हाउ, कैसे और कहाँ हम जो है लैग कर रहे हैं इस सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस। सिविक सेंस को कल्टिवेट करने में और सोशल बिहेवियर में हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। नाउ फर्स्ट आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ ह्यूमन ईयर इज़ मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। अब इंसान का जो कान होता है वो एक नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल तक सुन सकता है। नाउ साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जेयरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग साउंड ऑर्गन्स। अब ऐसा कहते हैं कि कुछ जो एक नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल से आगे की जो साउंड होती है वो हमारे लिए ना ही सिर्फ कर्कश होती है, लेकिन वो हमारे हियरिंग सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। सो हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस? हम में से कितने ये इन बातों पर ध्यान देते हैं? बहुत कम लोग। सो इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम और अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इवन गॉसिप और अ चिट चैट इन अ कंपनी, ऑल आर हर्ड एट वेरी हाई पिच। तो अब आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास ऐसा ही होता है कि कोई नज़दीक में जो आपका पड़ोसी है वो थोड़ा हाई साउंड के अंदर डीजे और म्यूज़िक चला रहा है, तो कोई सी भी चीज़, चाहे वो टीवी हो तो वो भी हाई पिच पर, कोई बात कर रहा है तो भी थोड़ा तेज़। तो हम में से बहुतों की ऐसी आदत होती है जो काफ़ी हाई पिच पर बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं या फिर कोई भी साउंड सुनते हैं। सो वी मे बी यूज टू इट, बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस? तो हम भले ही उससे यूज टू होंगे, लेकिन हमारे आसपास जो रह रहे हैं उनका क्या? आवर नेबर में बी ए सीरियस स्टूडेंट, कि हमारा नेबर जो है, हमारा पड़ोसी हो सकता है कोई सीरियस स्टूडेंट हो या फिर बिल्कुल एक बीमार व्यक्ति हो, और अ पीस लविंग बींग, तो जो शांति चाहता हो, शांति जिसे पसंद हो, तो हम उनके बारे में कितना सोचते हैं? हैव यू एवर थॉट ऑफ हिम? क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है? क्या हमने कभी उनकी खुशी के बारे में थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है? बिल्कुल नहीं। हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर? और एगनी का मतलब होता है कितनी परेशानी, कितना पेन, कितना दर्द हम उन लोगों को दे रहे हैं, ऐसा सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस की कमी की वजह से। द नेबर बींग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वारल विथ अस एंड सफर्स इन साइलेंट। अब क्योंकि पड़ोसी जो है वो बेचारा नर्म स्वभाव का है और वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करता, तो वो क्या करेगा बेचारा, सब कुछ सहन कर लेगा चुपचाप। द पुअर फेलो शट्स द विंडोज़, वो क्या करेगा बेचारा, अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेगा इन आवाज़ से बचने के लिए, गेट बंद कर लेगा और कानों में रुई लगा लेगा, पुट ईयर कॉटन इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेस। वेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस? कब हम ये सिंपल सिविक सेंस लर्न करेंगे? इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, चाहे वो कोई मैरिज सेरेमनी हो या कोई भी अदर फंक्शन हो। अ रिचुअल, रिचुअल मतलब ऑन, इट्स लाइक रिलीजियस, कोई भी धर्म से धार्मिक कोई भी सम्मेलन हो या धार्मिक कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, देयर इज़ जनरली फैशन ऑफ हायरिंग अ लाउड स्पीकर। आजकल आप देख रहे हो चाहे कोई छोटा मोटा फंक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन एक फैशन हो गया है कि लाउड स्पीकर हायर कर लेते हैं टू बी यूज द लाउडेस्ट, और उसको पूरे फुल पे चलाया जाता है, बिसाइड्स एंगेजिंग अ बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। और उसके साथ में बैंड भी होता है और भी बहुत सारे अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड हम इस्तेमाल करते हैं। और द पिच इज़ केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बींग्स गेट शॉक्स। अब पिच जो है वो इतना हाई रखा जाता है कि जो सेंसिटिव, जो नाजुक किस्म के जो जीव जंतु है उनको बहुत परेशानी होती, गेट शॉक्स। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग शेक एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स और वन डे बिकॉज ऑफ दिस। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें जो होती है ना, उनके जो पत्थर होते हैं वो भी कंपन करने लगते हैं ऐसी हाई पिच नॉइसेस की वजह से। और ऐसा इम्प्रेशन, मतलब ऐसा समझ में आता है कि अगर ये ऐसी चीज़ अगर कंटिन्यूस होती है तो उसकी वजह से हो सकता है ये बिल्डिंग आगे जा कर के धस जाएगी। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसेसेंटली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीज़न। हाँ, जो हम 4 लाइन्स पर, नेशनल हाईवेज़ पर सुनते हैं, ट्रक्स जो होते हैं वो बेवजह की कितनी सारी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर हॉर्न की ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो हॉर्न दिए जाते हैं। खाली रोड है तो भी हॉर्न दिए जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये नॉइज़ पोल्यूशन ही तो हुआ। अभी कितनी छोटी बात है, क्या कोई पुलिस वाला आकर अरेस्ट थोड़ी करेगा उसको कि तुम इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो? कोई इतना ध्यान नहीं देता, इन छोटी छोटी चीज़ों पर नकार देते हैं लोग। तो इनका ध्यान रखना चाहिए। द नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्स द रेस्पॉन्सिबिलिटीज और पीपल एट लार्ज इफेक्ट्स आर एफिशिएंसी। मार्स का मतलब होता है ये हमारी जो सोशल बिहेवियर को और घटा देता है, और सेंसिबिलिटीज ऑफ आर पीपल एट लार्ज एंड इफेक्ट्स आर एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, हमारे काम करने की एफिशिएंसी में भी कमी आ जाती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस हो, एंड हैव हैड मेनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस। और हमारे काफ़ी सारे कड़वे और दुखद अनुभव रह चुके हैं इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होकर के, हमने बहुत कुछ देखा है। नाउ ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ इधर परचेसिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रियरली फॉलोड। ऑर्डरली क्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब सही से जो कतार होती है उसको
बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो टिकट की कतार हो, चाहे वो ट्रेन या बस बोर्ड करने की हो, चढ़ने की हो, रियरली फॉलो की जाती है। एवरी वन इन दिस सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर। यहाँ पर क्या है कि हर कोई क्या करता है, अपने खुद के फ़ायदे के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए दूसरों के जेन्युइन अधिकारों को रोक लगाते हैं और तोड़ते, खनन करते हैं। सो दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट वुड वेरी रिलेक्टेंटली परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंसी। अब ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोई सीट ऑक्यूपाई करे हुए होते हैं वुड वेरी रिलेक्टेंटली, मतलब बहुत ही हिचकिचाते हैं दूसरों को सीट देने में, या फिर परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, चाहे वो पास की सीट ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सब हम जानते हैं, ये हमने सबने देखा हुआ है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो व्हेन दे डू सो बाय दे ग्रैब अबाउट अ हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट ऑल्सो। वो क्या करते हैं कि उस आधी बची हुई सीट पे भी अपना सामान रख करके उस पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने पूरी बर्थ का टिकट दिया हो, जैसे उन्होंने रिजर्वेशन कराया हो, इवन इन द लोकल ट्रेन एंड बसेज ऑल्सो। सो द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रेयरली स्टेट्स देम। तो बेचारे किसी और को, ज़रूरतमंद इंसान को मदद करना उनके दिमाग में बहुत कम आता है ऐसे लोगों के। नाउ सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चूइंग बीटल्स एंड टबैको। बीटल्स एंड टबैको मतलब बीटल्स यहाँ पर पान और टोबैको। सो दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली अराउंड ऑल शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ये सब चीज़ तो हम जानते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, हर कहीं पर थूक करके ऐसे लोग मौजूद हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने यात्रा के लिए पैसा दिया है, नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन बस। और पैसा इसलिए नहीं दिया है कि वो ट्रेन या बस को स्पॉइल करे, गंदा करे थूक थूक के। बट उनको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस में बैठे हुए हैं, बट सिगरेट पीने वाले पीते हैं, सिगरेट एंड बीडीज़, ठीक है, गुटखा खाते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं, हर कहीं पर थूक देते हैं। सो उनको क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स। वो और फिर वो कचरा वो हर कहीं पर फेंक देते हैं बचा हुआ, वेयर दे सो डिज़ायर, जहाँ पर उनकी मर्जी पड़े। सो आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, आर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड। और हम ऐसा देखते हैं कि हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, चाहे वो सड़क हो, स्ट्रीट्स हो, गलियाँ हो, पब्लिक प्लेसेस हो, बिल्डिंग्स हो, वो सब कहीं ना कहीं हमको पाई जाती है कि लोगों ने उन पर थूका हुआ होता है, कहीं पे थूक, ठीक है ना, आर सीन लिटर्ड, मतलब जहाँ पर लोगों ने थूका हुआ होता है, विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रेफ्यूज़, मतलब बदबूदार जो भी जो होती है वो चीज़ें जो थूकी हुई होती है, दैट टेल्स अपॉन आर हेल्थ एंड वाइगर। और इन सब चीज़ों से हमारी एज ए कंट्री, हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ क्या है और उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी इससे पता चलती है। नाउ इन स्पाइट ऑफ द स्टैच्यूटरी वार्निंग के बावजूद, और क्या है वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है। सो वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इनके सेल्स के अंदर बिल्कुल भी गिरावट नज़र नहीं आती है। द पिटी इज द स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड दैम। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, पैसिव स्मोकिंग कॉज मोर हार्म। और शर्म की बात तो ये है कि ये जो स्मोकर्स होते हैं ये अपने खुद के एन्जॉयमेंट के लिए दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो समटाइम्स कभी कभी क्या करते हैं, जो उनके आसपास जब वो स्मोक करते हैं, ठीक है, जब वो ऐसा पॉल्यूट करते हैं तो उनके आसपास लोगों को सांस लेने में तक में दिक्कत हो जाती है। सो और ऐसा भी है कि पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, और जो अत्यधिक स्मोकिंग करता है वो और ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ को कम करता जाता है। सो ये हमने आज 2 पॉइंट्स डिस्कस करें हैं, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।